हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। BBMKU एमएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे बीएड नहीं एमएड होगा और इस पेपर का नाम है 301, यानी कि ये पहला पेपर है सेमेस्टर थर्ड का। और इसका जो पूरा नाम है मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ अ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी टीचर प्री सर्विस एंड इन सर्विस, इसके बारे में आपको जो है 2003 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, एमएड के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे 99 रुपीज़ में। जी हाँ, 99 रुपीज़ में आपको एमएड के सभी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। बाकी आपको अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के विद आंसर चाहिए होंगे तो आपको ये जो है 199 रुपये में अवेलेबल करा दिया जाएगा एमएड सेमेस्टर थर्ड के लिए। जिनको भी चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हैं आप तो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे। तो चलिए 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एमएड सेमेस्टर थर्ड के लिए वो आपके सामने मैं रख देता हूं। ये रहा आपके सामने पेपर। क्या था यहाँ से मैं आपको दिखा दूं तो ये जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, प्रिपरेशन ऑफ अ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी टीचर्स प्री सर्विस एंड इन सर्विस, और पेपर का नाम है 301B। 2023 का पेपर है, 3 घंटे का वक्त मिला था। 80 नंबर आप यहाँ से ओवरऑल ला सकते थे। क्वेश्चन आपका 3 ग्रुप में बटा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब यहाँ से देख लीजिए, पहला जो सेक्शन है 10 सवाल आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे, 20 नंबर आप यहाँ से ओवरऑल ला सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, अमंग द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ अ CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, इनमें से कौन सा जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं है। संचयी रिकॉर्ड यानी कि कम्यूटेटिव रिकॉर्ड, दूसरा है पेरेंट टीचर मीटिंग, माता पिता शिक्षक बैठक, तीसरा ऑप्शन है असाइनमेंट यानी कि कार्यभार, चौथा है एनेक्डोटल रिकॉर्ड यानी कि उपाख्यानात्मक अभिलेख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी को देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। माल एडजस्टमेंट चिल्ड्रेन आर जनरली सीन इन, यानी कि कुसमायोजन वाले बच्चे आमतौर पर कहाँ देखे जाते हैं। ब्रोकन फैमिली में, जहाँ पे माता पिता अलग हो जाते हैं या फिर फैमिली में डिस्प्यूट है। दूसरा है रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में। तीसरा है पुअर स्कूल यानी कि पुअर फैमिली यानी कि गरीब परिवार में, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ डैश हैज द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, किस वर्ग के आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। 5 से 14 साल के बच्चे को, 8 से 16 साल के बच्चे को, 6 से 14 साल के बच्चे को, या फिर इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर डी की ओर, कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट्स वर्क इज नोन एज, छात्रों के कार्यों को रिकॉर्ड रखने के लिए उसे क्या कहते हैं आप। फाइल कहेंगे, पोर्टफोलियो कहेंगे, रजिस्टर कहेंगे, या फिर ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी को कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 21A इज रिलेटेड टू, संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 21A से संबंधित है। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। दूसरा है रूल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के नियम। तीसरा ऑप्शन है राइट टू सिक्योरिटी, सुरक्षा का अधिकार। और चौथा है ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर है, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट्स हेल्प टू नो द टीचर, शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन डैश शिक्षकों के जानने में मदद करता है। पहला है टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग यानी शिक्षण के गतिविधि लॉग को तैयार करना। तीसरा ऑप्शन है डैश बाय परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, प्रदर्शन रिकॉर्ड के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। अगला सवाल है, हार्वर्ड गार्डनर इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ, हार्वर्ड गार्डनर को किसका जनक माना जाता था। मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुत सारी बुद्धिमानी। दूसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावात्मक बुद्धिमानी। तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धि। चौथा है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर H, इन विच ईयर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA वाज लॉन्च्ड, किस वर्ष राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA की शुरुआत हुई थी। 2001 में, 2009 में, 2020 में, 2010 में, या फिर 2006 में। मैं 2 बार गलत पढ़ा, 2000 जो है सिर्फ 2000 ही है। क्वेश्चन नंबर I, डिस्कशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन इज डैश, अवलोकन के आधार पर चर्चा डैश है। क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए आकलन। दूसरा है लर्निंग ऑफ असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन के लिए सीखना। तीसरा है लर्निंग ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन सीखना। चौथा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी सीखने के लिए आकलन। आखिरी सवाल ऑब्जेक्टिव का,
द टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन यूज टू मॉनिटर द प्रोग्रेस इज, मूल्यांकन का वह प्रसार जिसे प्रगति की निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है क्या कहा जाता है? डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, नैदांतिक मूल्यांकन। दूसरा है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन यानी कि संरचनात्मक मूल्यांकन। तीसरा है समेटिव इवोल्यूशन यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। और चौथा है प्लेसमेंट इवोल्यूशन। अब बात करते हैं सेक्शन बी में। यहाँ पे आपको 4 सवालों के जवाब देने हैं, 20 नंबर आपको मिलेगा। हर एक सवाल आपका 5-5 नंबर का है। पहला सवाल क्या है? राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवोल्यूशन इन सेकेंडरी स्कूल, माध्यमिक विद्यालय के मूल्यांकन के उद्देश्य को लिखिए। तीसरा सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय द मॉडलिटीज ऑफ टीचिंग, शिक्षण के प्रकारों से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बतावें। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट एट अ सेकेंडरी लेवल, यानी कि आपसे सवाल पूछा गया है माध्यमिक स्तर पर रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के उद्देश्यों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता का क्या महत्व है बतावें। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द रोल ऑफ MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एट सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पर प्रबंधन सूचना प्रणाली की भूमिका की विवेचना करें। क्वेश्चन 7 आखिरी है ये सेक्शन बी का। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इन टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन के महत्व की व्याख्या करें। अब आ गए हम लोग सेक्शन सी में। सेक्शन सी में 4 सवालों के जवाब और 10-10 40 नंबर आपको यहां से मिलेगा। पहला क्वेश्चन, राइट इन डिटेल अबाउट द डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स टू एक्सेस द टीचिंग प्रोफेंसी, शिक्षण दक्षता के आकलन के लिए विभिन्न उपकरणों एवं तकनीकों के बारे में बतावें। दूसरा सवाल है डिस्कस द सिमिलैरिटीज ऑफ नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस इवोल्यूशन, यानी कि मानक संदर्भित और निष्पक्ष संदर्भित परीक्षण में समानता की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विद्यालय पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांतों की व्याख्या करें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ अल्टरनेटिव स्कूलिंग एट सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पर जो वैकल्पिक स्कूल शिक्षा की समस्याओं पर जो है चर्चा करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द गुड प्रैक्टिसेस ऑफ मेकिंग स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो, इसको हिंदी में पढ़ देता हूं मैं, विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो बनाने की अच्छी पद्धति को लिखिए। अब 13वां सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, किन्हीं 2 ही सवाल का जवाब देना, लेकिन आपको शॉर्ट में नोट्स लिखना है। क्या है भाई? पहला, एडवांटेजेस ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के लाभ। दूसरा है क्लासरूम प्रॉब्लम्स यानी कक्षा की समस्याएं। तीसरा है एजुकेशन फॉर गर्ल्स, बालिकाओं के लिए शिक्षा। क्वेश्चन नंबर डी, टीचिंग एज अ प्रोफेशन, अध्यापन व्यवसाय के रूप में ये आपसे सवाल पूछे गए थे। तो ये देखिए एमएड सेमेस्टर 3 का वेरी फर्स्ट पेपर था, मैंने आपको इसके बारे में बताया। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर एमएड के चाहिए तो 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे, और 199 रुपये में जो भी आपका जो पेपर होने वाला है एमएड सेमेस्टर 3 का, उसका नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर किन्हीं को इंटरेस्टेड है, नोट्स नहीं सजेशन अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हैं तो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करिएगा, साझा करिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।